श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, 10 मार्च आमल की एकादशी के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी कल की कथा में बताया कि आने वाली 10 मार्च आमला एकादशी के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, यह 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, यह फाल्गुन मास की एकादशी पूरे के पूरे 150 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। यह एकादशी महाशिवरात्रि और होली के बीच में पड़ती है, तो ऐसे में इस एकादशी का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ गया। और पूज्य गुरुजी ने कहा है कि 10 मार्च आमल की एकादशी के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना न करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 10 मार्च आमल की एकादशी पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए 10 मार्च आमल की एकादशी पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 मार्च आमल की एकादशी पर भूलकर भी यह 4 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। भक्तों, आमल की एकादशी पर आपको यह 4 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें आमल की एकादशी के दिन इन 4 कामों को करती हैं, तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में बंगाली छा जाती है। और जिस घर में भी यह 4 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती है। भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 10 मार्च आमल की एकादशी के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। तो भक्तों, हम आपको ऐसी जानकारी बताने का आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बिल्कुल फ्री में जानकारी देते हैं। इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट काट कर देखते हैं, बीच बीच से देखते हैं, और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें भक्तों, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन आमल की एकादशी के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां भक्तों, इस बार 50 वर्षों के बाद आमला की एकादशी ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको आमल की एकादशी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में आमल की एकादशी को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत 9 मार्च को रखा जाएगा या 10 मार्च को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, इस दिन क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। कई लोग यह भी पूछ रहे हैं कि क्या आमल की एकादशी के दिन चावल खा सकते हैं या नहीं, क्या पहली बार यह व्रत किया जा सकता है। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। भक्तों, गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप आमल की एकादशी के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। चलिए भक्तों, अब हम आपको सबसे पहले आमल की एकादशी के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। फाल्गुन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमल की एकादशी कहा जाता है। भारत में इसे अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कहीं कहीं पर इसे रंग भरी एकादशी
और कहीं कहीं पर इसे आंवला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। खास बात यह है कि इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने का विशेष प्रावधान होता है। हिंदू धर्म में इस एकादशी का बहुत महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान श्री हरि विष्णु उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को रखने से न केवल भौतिक सुख प्राप्त होते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और मानसिक शुद्धता भी मिलती है। एकादशी के व्रत से साधक को जीवन के समस्त दुखों और संकटों से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही यह व्रत पापों से मुक्ति का भी उपाय माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले की पूजा का विशेष महत्व है। आमल की एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है। इस शुभ अवसर पर लक्ष्मी नारायण जी की पूजा का विधान है। साथ ही उनके निमित्त एकादशी का व्रत भी रखा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और साथ ही जीवन में सभी सुखों का आगमन होता है। भक्तों, चलिए सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आमल की एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बारी बारी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें आमल की एकादशी के दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप यह चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं आमल की एकादशी की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल द मतंग वास्तु को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। भक्तों, चलिए जान लेते हैं कि 2025 में आमल की एकादशी की सही डेट टाइम क्या है। आमल की एकादशी हर साल फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पड़ती है, जिसे आमलकी या रंग भरी एकादशी कहते हैं। सनातन धर्म में इस एकादशी का खास महत्व होता है। इस बार 2025 में आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च को रखा जाएगा। आइए भक्तों, जानते हैं आमलकी एकादशी का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी 9 मार्च 2025 को सुबह 7:45 पर प्रारंभ होगी और 10 मार्च 2025 को सुबह 7:04 पर समाप्त होगी। इस प्रकार उदया तिथि के अनुसार आमलकी एकादशी का व्रत 10 मार्च को मनाया जाएगा। भक्तों, पारण के समय की बात करें तो पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत का पारण 11 मार्च 2025 मंगलवार को किया जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 6:35 से सुबह 8:01 तक रहेगा। तो चलिए भक्तों, अब हम आमल की एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में भी जान लेते हैं। इस दिन आंवले का वृक्ष पूजन के लिए सबसे उत्तम होता है। यदि आपके पास आंवला का वृक्ष नहीं है तो आप मंदिर में जाकर वहां के आंवले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं या फिर आंवले के फल से भी पूजा कर सकते हैं। पूजन के लिए आपको कुछ सामग्री जैसे रोली मोली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, आंवले से बनी मिठाई, मिश्री, फल फूल और माला चाहिए। इसके साथ एक तांबे का लोटा लेकर उसमें गंगा जल और शुद्ध जल भरें। भगवान श्री हरि की तस्वीर या प्रतिमा रखें और इन सभी सामग्रियों को एक थाली में सजा लें। अब पूजा विधि की शुरुआत करें। सबसे पहले पूजा स्थल और सामग्री को शुद्ध करने के लिए गंगा जल या स्वच्छ जल लें और चारों ओर छिड़क। फिर भगवान श्री हरि की प्रतिमा या तस्वीर को पीले वस्त्र पर रखें। यदि आपके पास चौकी नहीं है तो आप पृथ्वी पर भी पूजा कर सकते हैं। आंवले के वृक्ष का पूजन विशेष महत्व रखता है। अगर आपके पास आंवले का पौधा हो तो उसे भगवान की तस्वीर के दाईं ओर रखें और वहां पूजा करें। यदि आंवला का वृक्ष बड़ा हो तो उसे वहीं पूजे जहां वह स्थित है।
आंवले का पूजन करने के बाद 1 चम्मच जल लेकर भगवान को अर्पित करें। फिर 3 बार जल अंजलि दें और ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः मंत्रों का उच्चारण करें। इसके बाद तिलक करें और मौली बांधें। पूजन में संकल्प की अहमियत है। संकल्प करते समय जल लें और 3 बार ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु का उच्चारण करें। फिर अपना नाम, गोत्र और पूजा स्थल का नाम लें। इसके बाद पूजा की शुरुआत करें। अगर आपने कलश की स्थापना की है तो सबसे पहले उसका पूजन करें। यदि कलश की स्थापना नहीं की है तो पहले आंवले का पूजन करें और फिर भगवान श्री हरि का पूजन करें। कलश में गंगा जल भरें और उसके ऊपर नारियल रखें। इसके बाद मिश्री फल और मिठाई अर्पित करें और 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित करें। फिर पान अर्पित करने के लिए पान के पत्ते में लौंग, इलायची और सुपारी रखें और भगवान को अर्पित करें। अंत में भगवान को प्रणाम करके के पूजा समाप्त करें। यह व्रत 2 दिवसीय होता है। पहले दिन आपने पूजा की है और अगले दिन भगवान का विसर्जन होगा। विसर्जन के समय पुष्पांजलि अर्पित करना ना भूलें। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें। भक्तों, अब हम आपको बताएंगे कि आमल की एकादशी के दिन किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ताकि आपका व्रत पवित्र और पूर्ण रूप से फलित हो। सबसे पहली बात, मांसाहारी भोजन। आम्ल की एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन का सेवन पूरी तरह से निषेध है। मांसाहार भोजन न केवल शारीरिक दृष्टि से हानिकारक होता है बल्कि यह आध्यात्मिक रूप से भी हमारे पापों को बढ़ाता है। मांसाहारी भोजन से तामसिक गुण बढ़ते हैं जो हमारी मानसिक शांति और संतुलन को प्रभावित करते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत में सिर्फ सात्विक भोजन की अनुमति होती है जो शुद्धता और भक्ति का प्रतीक है। इसलिए इस दिन मांसाहार, अंडे, मुर्गा, मछली या किसी भी प्रकार के मांस का सेवन न करें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। भक्तों, दूसरे चीज खट्टे पदार्थ। आमल की एकादशी के दिन खट्टे खाद्य पदार्थों का सेवन भी करना वर्जित माना जाता है, जैसे कि आम, इमली, दही, खट्टे फल आदि। ये खट्टे पदार्थ तामसिक गुणों को बढ़ाते हैं जिससे मानसिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। धार्मिक दृष्टि से भी खट्टे पदार्थों से शरीर में नकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ है। इसलिए इस दिन इन खट्टे पदार्थों से बचना चाहिए। भक्तों, तीसरी चीज, नशे से संबंधित पदार्थ। आमल की एकादशी के दिन शराब, तंबाकू, गुटखा, मादक पदार्थ आदि का सेवन पूरी तरह से निषेध है। ये पदार्थ शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं और व्रत के पवित्र उद्देश्य को भी भंग कर सकते हैं। नशे के पदार्थों से शरीर और मन में अशुद्ध आती है जिससे व्रत का असर समाप्त हो सकता है। इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार के नशे से बचना चाहिए ताकि आपकी भक्ति शुद्ध और निष्कलंक रहे। तो भक्तों, इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, चौथी बात, शक्कर और मिठाई का सेवन। आमल की एकादशी के दिन अत्यधिक शक्कर या मिठाई का सेवन भी नहीं करना चाहिए। शक्कर का अधिक सेवन शरीर में रजस और तामसिक गुणों को बढ़ाता है जो व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। मिठाई और शक्कर का सेवन मानसिक स्थिति को प्रभावित कर सकता है और वृत्ति को संतुलित रखने में मुश्किलें पैदा कर सकता है। हालांकि इस दिन हल्के मीठे फल जैसे केला, सेब, नारियल आदि खाए जा सकते हैं, लेकिन अधिक शक्कर या मिठाई का सेवन करने से बचना चाहिए। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, पांचवीं बात, प्याज और लहसुन का सेवन। आमल की एकादशी के दिन प्याज और लहसुन का सेवन भी नहीं करना चाहिए। यह दोनों पदार्थ तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं और व्यक्ति के मानसिक संतुलन को प्रभावित कर सकते हैं। शास्त्रों में इनको मांसाहारी भोजन के साथ जोड़कर देखा गया है और इन्हें व्रत के लिए वर्जित माना गया है। प्याज और लहसुन का सेवन करने से आहार में असंतुलन आता है और भक्ति में विघ्न उत्पन्न हो सकता है। इस दिन इन दोनों का सेवन न करना ही उचित होता है। इन सभी चीजों से परहेज करते हुए इस एकादशी का पालन करें। भक्तों, आगे की जानकारी देने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें और हाँ, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़ी भविष्यवाणियां भी करते हैं और जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं
उनके समाधान के लिए आसान और प्रभावी उपाय भी बताते हैं। तो जल्दी से अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें और हमारी जानकारी का लाभ उठाएं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आमल की एकादशी के दिन क्या ना करें। देखिए दोस्तों, पहली बात, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन चावल का सेवन वर्जित माना जाता है। इसके अलावा इस दिन बाल और नाखून काटने से भी बचना चाहिए। यह व्रत के प्रभाव को कमजोर कर सकता है। दूसरी बात, एकादशी के दिन वृत्ति जातकों को सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इस दिन हमें जागरूक और ध्यान मग्न रहना चाहिए। साथ ही किसी भी पेड़ या पौधे की पत्तियां और फूल तोड़ने से बचे। खासकर तुलसी के पत्ते भूलकर भी ना तोड़े। अगर भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करनी है तो एक दिन पहले ही पत्ते तोड़कर रख लें। तीसरी बात, ला एकादशी के दिन व्यक्ति को किसी भी प्रकार के विवाद, झगड़े या दुष्टता से बचना चाहिए। इस दिन किसी से वाद विवाद करना या मानसिक अशांति लाना व्रत का उल्लंघन हो सकता है। व्यक्ति को इस दिन शांत और संयमित रहना चाहिए और किसी से भी द्वेष या कड़वाहट से बचना चाहिए। साथ ही इस दिन झूठ बोलने से भी बचे, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य के खिलाफ होता है। चौथी बात, एकादशी के दिन चावल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चावल की उत्पत्ति भगवान विष्णु के रोम से मानी जाती है। साथ ही इस दिन बैंगन का सेवन भी वर्जित होता है। पांचवीं बात, इस दिन जमीन पर सोना चाहिए। यह व्रत के दौरान आत्मनियंत्रण और संयम का प्रतीक होता है। कुछ लोग एकादशी का व्रत बिना नमक के करते हैं, जबकि कुछ लोग संधानम खाकर व्रत करते हैं। छठवीं बात, इस दिन का मुख्य उद्देश्य भगवान विष्णु की पूजा और ध्यान होता है। इसलिए इस दिन को लौकिक कार्यों से मुक्त होकर पूरी तरह से भक्ति में लीन रहकर बिताना चाहिए। आमल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री हरि के मंत्रों का जाप करने से पुण्य की प्राप्ति होती। यदि आप पूजा में लापरवाही करेंगे या कोई अन्य कार्य करेंगे तो व्रत का पुण्य नहीं मिलेगा। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि आमल की एकादशी के दिन कौन कौन सी चीजों को खाना चाहिए। व्रती को इस दिन सिंघाड़े का आटा, आलू, शकरकंद, कुत्तूम, दूध, फल और गुड़ का सेवन करना चाहिए। इन पदार्थों से व्रत के दौरान कोई विघ्न नहीं पड़ता और यह सात्विक होते हैं। मांसाहारी भोजन से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह व्रत के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। आमल की एकादशी के दिन सबसे अच्छा विकल्प फलाहार है, जिसमें ताजे फल जैसे सेब, केला, अंगूर, संतरे, पपीता आदि खाए जा सकते हैं। यह फल विटामिन्स और पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं और शरीर को ताजगी प्रदान करते हैं। इसके अलावा यदि आप अधिक ऊर्जा की आवश्यकता महसूस करते हैं तो आप साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा या साबूदाना टिक्की भी खा सकते हैं। साबूदाना पचने में हल्का होता है और शरीर को आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है, जो व्रत के दौरान सहायक होता है। इसके साथ ही कुत्तूम गिरा आटा भी अच्छे विकल्प होते हैं। कुत्तूम से रोटियां या पराठे बना सकते हैं, जो स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। व्रत करने वाले घरों में इस दिन सिर्फ शुद्ध सात्विक भोजन बनाना चाहिए और प्याज, लहसुन से दूर रहना चाहिए। यह तामसिक गुणों से भरपूर होते हैं, जो व्रत के उद्देश्य को प्रभावित करते हैं। तो भक्तों, इन सब बातों का ध्यान रखें दोस्तों,